हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडरान। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जावा का और वेब डेवलपमेंट का लेक्चर्स चल रहा है। अगर आप लोगों ने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर किसी को कुछ नहीं, किसी का बेसिक्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो लोग उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरेज देखा था, एरेज जावा में देखा था। तो आज हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोग एरेज को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1D एरे को देखा था, बस हम लोग का फोकस रहेगा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एरेज का, जरूरत क्या है, उसमें कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे डिटेल कर सकते हैं, वो सब कुछ देखेंगे आज। तो आज का मेरा आज का मेरा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 2D एरे को आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक 1D एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मेरा डिक्लेरेशन है 1D एरे का, ठीक है। तो इससे आगे आज हम लोग जाने वाले हैं 2D एरेज पर। तो हम लोग का आज का टॉपिक है 2D एरे। 2D एरे, 2D एरे का मतलब क्या है? 2D एरे का सिंपल सा मतलब है एरे और एरेज। सिंपल सा मतलब है इसका 2D एरे का कि एरे ऑफ एरेज, ठीक है। ये क्या होता है एरे ऑफ एरेज? तो हम लोग जैसे एक सिंपल सा एक एरे बना रहे थे। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है और ये 7, ये 1 है और ये 2 है। इसके अंदर एक एरे होगा, इसके अंदर एक एरे का होगा, ये एक एरे है। इसके अंदर एक एरे का होना, हर एक इंडेक्सिंग के अंदर एक एरे होना, ठीक है? इसको लोग बोलते हैं एरे ऑफ एरेस। मेरा मेरा इसके भी अंदर एक एरे होना, ठीक है। अब इसका साइज हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, हम लोग खुद से इनिशियलाइज कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम लोग डिक्लेयर करके कर सकते हैं, हम लोग हर तरीके से कर सकते हैं। लोग इसको देखेंगे आगे। तो इसका हमको जरूरत कहाँ पड़ेगा? कहीं पे इसका जरूरत पड़ेगा तो 2D एरे का, जैसे 1D एरे का होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। इसका जरूरत कहाँ होगा? तो मान लीजिए अगर हम लोग स्टूडेंट्स है, ठीक है, हम लोग को एक स्टूडेंट्स का डाटा को रखना है कि स्टूडेंट्स हम लोग को उनका हिंदी का मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स को हम लोग को उनके स्टोर करना है, ठीक है। हम लोग को उनके इन तीनों मार्क्स को स्टोर करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे स्टूडेंट 1 है, मान लो ये मेरा स्टूडेंट 1 है, उसको हिंदी में आया 50, इंग्लिश में आया 30 और मैथ्स में आया 70। ये मेरा स्टूडेंट 2 है, इसको हिंदी में आया है 27, इंग्लिश में आया है 77 और मैथ्स में आया है 91। ऐसे ही मेरा स्टूडेंट से नहीं होगा और ऐसे ही मेरा कंटिन्यू चलता जाएगा। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट नंबर ऑफ डाटा हो सकते हैं। तो मैं 3 स्टूडेंट्स को कम से कम ले लेती हूँ। हिंदी का मामला में इसमें 70 है, इंग्लिश में 50 है और मैथ्स में 70 है, ठीक है। ये मेरा डाटा है, कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है। इसको हम लोग स्टोर कैसे करेंगे? इसको स्टोर करने के लिए हमारा क्या, हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको स्टोर? हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि एंड स्टूडेंट 1 हिंदी मार्क्स इक्वल्स टू 50। ऐसा करेंगे यार। अगर हम लोग ऐसे करते करते जाएंगे तो हम लोग को पूरा टाइम लग जाएगा, हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। ऐसे हम स्टूडेंट 1 का करेंगे, सेकेंड का करेंगे, ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इसका लिखेंगे स्टूडेंट 1 का इंग्लिश का लिखेंगे 30, ठीक है।
और फिर लिखेंगे मैथ्स का लिखेंगे 70, स्टूडेंट्स 2 का लिखेंगे ऐसा, स्टूडेंट्स 3 का। इट विल टेक अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं होगा हमारा पूरी एरे को रिप्रेजेंट करने का। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, अगर मान लो हम एक एरे बना लेते हैं, एक एरे के मदद से समझ लेते हैं कि कैसे। ये मेरा एरे हुआ, ठीक है। ठीक है, एरे का नाम क्या हुआ? स्टूडेंट्स का करना है, स्टूडेंट 1। ये मेरा हुआ स्टूडेंट 1, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट 1 का इंडेक्सिंग हुआ। ये मेरा स्टूडेंट 2 का हुआ इंडेक्सिंग का हुआ, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 50, 30 और 70। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 50, 30 और यहाँ पे हुआ 70, ठीक है। ये मेरा हो गया स्टूडेंट 1 का। ये मैं यहाँ पे हुआ स्टूडेंट 2 का, वो क्या होगा 27, 77, 91। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 27। ये मेरा एक और एरे के अंदर हुआ 27, 77। ये मेरा हो गया 91, ऐसे स्टूडेंट 3 का। तो एरे के अंदर एक एरे है, ये मेरे के अंदर प्रेजेंटेशन हुआ। हम लोग हम लोग देखते हैं कि एरे को, पूरी एरेस को कैसे डिक्लेयर करें, ठीक है। हमने पहले इसका डिक्लेरेशन का पार्ट देख लेते हैं, फिर हम इसको कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली समझते हैं कि वो क्या चीज है। फिर हम समझते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ पूरी एरे, ठीक है। सॉरी सॉरी, डिक्लेरेशन ऑफ पूरी एरे। ये कैसे होता है डिक्लेरेशन ऑफ पूरी एरे? ये होता है in bracket bracket marks equals to new in साइज से दिए, मतलब 3 है, 3 स्टूडेंट्स है, तो 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स है, ठीक है। ये मेरा हो गया साइंस, ये मेरा हो गया डिक्लेरेशन हो गया एक फिंगर पैटर्न। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, there's no difference between both those array equals to new in 3 3, ठीक है। बहुत ऐसे हैं, अगर कोई ऊपर वाला लिखता है तो भी सही है, नीचे वाला लिखता है तो भी सही है। और एक दोनों तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन, जो हमारा कंपाइलर है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो कैसे समझेगा स्टूडेंट एरर पे? तो वो अपने अपने मेमोरी में हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो मैट्रिक्स के फॉर्म्स में इसको स्टोर करता है। ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग ऐसा मानते हैं, हम लोग का, ये हम लोग ऐसा एजम्पशन करते हैं कि मेमोरी में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको स्टोर करेगा। कैसे करेगा स्टोर? एक ये रहा एक मैट्रिक्स, ये बना दिया मैंने एक मैट्रिक्स, एक और बना लिया और मैट्रिक्स लिस्ट करनी। और ये रहा मेरा फ्यूचर का है, पूरे 3 लिखा है, ये भी करना 3 वाला। हाँ, ये मेरा इंडक्शन 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे? जीरो, सॉरी, 0, 0 इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 0.1 इसको क्या लिखेंगे? ये इसका क्या है? पोजिशनिंग विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ये मेरा 0.2 है, ये मेरा हो गया 0, सॉरी 1.0 का मान कॉमा कैसे लिखें? इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? ये मेरा ये क्या है? ये मेरा एक कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ये मेरा रो 1, रो 2, रो 3। तो यहाँ पे जब मैंने पहले भी लिखा था, पहले जब मैं लिखते हैं, ये मेरा रो होता है, ये मेरा रो है, और ये मेरा कॉलम है, साइड वाला ये मेरा कॉलम होता है। तो दिस रिप्रेजेंट्स रो एंड दिस रिप्रेजेंट्स कॉलम। रो और ये मेरा रो कॉलम, ठीक है।
और कॉमा, ये मेरा 0 0 है, ये मेरा 0 1 0 2 1 0 1 1, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है एक मैट्रिक्स का, एक 2D मैट्रिक्स का। और ये हुआ मेरा 0 सेकंड रो 0th कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऐसा कर दिया, अब इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? एक सिंगल हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि मेरा मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। ठीक है। इस तरह हम लोग लिखेंगे मार्क्स और इस तरह हम लोग लिखते हैं ऐसा हम लोग लिखते हैं मेरा स्टूडेंट वन है, ये मेरा स्टूडेंट टू है, ये मेरा स्टूडेंट थ्री है। ठीक है। सबसे पहले मार्क्स किसमें था? हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ये मेरा हिंदी हो गया, ये मेरा इंग्लिश हो गया और ये मेरा मैथ्स हो गया। हाउ इंग्लिश टू 50 30 और 70 स्टूडेंट वन का है, हिंदी में है 50 70 और मुझे 30 30। सेकंड वाले में क्या है? 27 77 21 27 77 ये हो गया 99। ठीक है। और ऐसे ही थर्ड वाले का 70 50 70 ये हो गया 70 50 और ये हो गया 70। ये मेरा क्या होगा? ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी मेमोरी में मैट्रिक्स से फॉर्म नहीं है। ऐसा हम एजम्स नहीं करते कि हमारी मेमोरी में एक मैट्रिक्स से फॉर्म है, ये स्टोर होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम हमको उसको प्रिंट करना है। ठीक है, ये मेरा हो गया। हम इसके कॉन्सेप्चुअली भी देखेंगे, हम इसको कॉन्सेप्चुअली देखें, अब इसको हम लॉजिकली भी देखेंगे कि ये कैसे होता है हमारे, इसका लॉजिकली भी हम लोग कैसे इसको देखेंगे, इसको भी हम लोग देखें। उससे पहले हम इसको देखना चाहते हैं कि ये प्रिंट कैसे होगा, हम लोग इस चीज को प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, क्या हम लोग इसको ऐसे प्रिंट करेंगे क्या? अच्छा, अगर हम लोग एक जैसे जो लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हम लोग एक नंबर नंबर वाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एवरेज का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सॉरी सॉरी, लूप्स के पढ़ने का। तो हम लोग एरे को प्रिंट करने के लिए लूप्स का एक अच्छा रोल है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि वन डे एरे को हम लोग कैसे लूप से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। मतलब ठीक वैसे ही हम लोग 2D एरे को भी लूप से कर सकते हैं। तो क्या लूप से कैसे कर सकते हैं? एक बार कि तो हम लोग अगर देखें कि अगर हम लोग इसको कैसे प्रिंट करें, लेट्स सी इसको कैसे कर सकते हैं। तो मान लो हम लोग लिखते हैं एक लूप लगाते हैं, ऐसा तो मैं ऑलरेडी पहले देख चुका हूँ। स्टेप फॉर आई इक्वल्स टू 0 इंडेक्सिंग सॉरी, इससे पहले पहले तो सिर्फ हम पहुंच रही है। आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 3, स्टिपुलेशन 3 और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2 वो था ट्रू। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर स्टिपुलेशन 3 आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहले कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं। ठीक है, और फिर लिख लेते हैं ए ऑफ, जो भी मेरा है ए ऑफ 0 0 इक्वल्स टू वैल्यू। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हम इसको ऐसे ही कर रहे थे। तो क्या ये यहाँ पे सही है? इज दिस जो मैंने इसको लिखा है ए ऑफ 0 0 इक्वल्स टू 50, क्या ये सही तरीका है लिखने का? क्या लगता है? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं सही है या गलत है। तो अगर हम लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ हमारा इस वे में सिर्फ हमारा रो प्रिंट होगा, सिर्फ रो प्रिंट होगा, हम कॉलम प्रिंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ एक रो में सिर्फ चला है। प्रिंटिंग होगा एक रो से होगा 0 0, आगे जाएगा 0 1, और सिर्फ हम सिर्फ रो को प्रिंट कर पाएंगे। तो हम लोग एक एक 2D एरे को करने के लिए या फिर इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग प्रिंट करने के लिए हमको नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ता है। तो अब नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लूप के अंदर लूप,
जैसे ये मेरा 2D एरे के अंदर है, ऐसे ही नेस्टेड लूप होता है लूप के अंदर लूप। उसको कैसे चलाएंगे हम लोग? उसको हम ऐसे चलाएंगे। मान लो और आई पुश टू 0, आई स्पेस 3 आई प्लस एस। ठीक है, लगा दिया। स्कैनिंग लिखने हम लोग और j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। और फिर हम इसको एक और लूप लेंगे और अब हम लोग लिखेंगे, हम लोग अब इसके अंदर को प्रिंट करवाना है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, SOP ऑफ system.out.println, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि मार्क्स ऑफ रो कौन सा है, ठीक है, और फिर कॉलम क्या है, कॉलम हाँ, तो उसका कॉलम क्या है, ठीक है। और हम लोग ऐसे जा करके और इसको खत्म कर देते हैं 2 मिनट में, ठीक है। और इसमें में मेरा पूरा का पूरा मेरा खत्म हो जाएगा, मेरा यहाँ पर में ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा क्या होगा, एक शॉर्टकट हो गया कि हम नेस्टेड लूप का यूज किए, उसके वजह से मेरा ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हम नेस्टेड लूप्स का हेल्प ना लेते हैं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे ही प्रिंट करना चाहती हूँ, तो ये कैसे कर सकते थे इसको प्रिंट? और मैं SOP है ना, नो कॉलम नहीं लिखते, मैं क्या लिखते, मार्क्स ऑफ 0 0 इक्वल्स टू 50 सेकेंड, मार्क्स ऑफ 0 1 इक्वल्स टू 70। ये एक एक करके करना पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग उसका यूज कर लेते हैं, तो इतना ना करना पड़े तो हम लोग को पढ़ने का क्या फायदा, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं इसका, ठीक है। जिसमें शॉर्टकट वे है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ने ये सब चीज देख ली है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ 2D एरे। हम लोग देखेंगे, सॉरी कॉन्सेप्चुअल तो हम लोगों ने देख लिया कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। अब लॉजिकल में देखेंगे ऑफ 2D एरे का, ठीक है। व्हाट इज द लॉजिकल मीनिंग? बिफोर दैट हम लोग अब देखते हैं कि एक एरे बनाया हमने, एक ये मेरा एक एरे बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर आते हैं और इसको देखते हैं, इसके अंदर एक एरे, इसके अंदर एक एरे, इसके अंदर भी एक एरे, और ये इसका साइज मैटर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक लिखे, ये तो सिंपल मतलब हुआ, अगर हम लोग एक लिखते हैं कि इंट मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट 3 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक था। तो कंपाइलर जो होता है ना, रो और कॉलम कुछ नहीं समझता, उसको नहीं पता कि रो क्या था, उसको कॉलम था। तो एक सिंपल सा चीज समझता है कि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी, मतलब ये कि अगर मैंने इसको फिल किया है, इसको फिल किया है, ये जीरो, ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ये मेरा सेकंड इंडेक्स है। इसको पहले फिल करेंगे, पहले इसको भरेंगे, इस 3D एरे रहा तो उसको 0 एरे को पहले भरेंगे, फिर हम फर्स्ट एरे में जाएंगे, फिर हम लोग फर्स्ट इंडेक्स को भरेंगे। तो वो सिर्फ एक चीज समझता है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। उसको बस इतने से मतलब है कि मेरे को एक के बाद मेरे को एक को क्या करना है, प्रिंट करना है, दैट्स इट। तो ऐसा वो कैसे करेगा? अच्छा, तो वो पहले एक को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट लॉजिकल वे में सोचे तो एरे के अंदर एक एरे है, ठीक है। तो हम लोग इसको, अगर हम लोग को इसको प्रिंट करवाना होगा, ठीक है, इस चीज को, एक रॉ को लेकर के, और रॉ के अंदर लेंथ आ रहा है, उसको लेकर के अगर हम सोचें तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम लोग एक लिखे
चीज की मेरे को है मार्क्स 0.length ये क्या आएगा मेरा मार्क्स 0.length क्या आएगा ठीक है ये इसका इंडेक्स है ना वो है जाता है 2 तक बट लेंथ क्या होगा इसमें 3 होगा क्यों ना मार्क्स है ठीक है ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो मार्क्स का जीरोथ इंडेक्सिंग का लेंथ क्या है 3 है ठीक है 3 कैसे ये मेरा अंदर 3 तक है 1 कैसे मार्क्स डॉट ऐसे ही मैं 1 कर सकती हूँ मुझे 3 तक जाए 2 कर सकते हो मेरा 3 तक जाएगा तो इस चीज को हम लोग को प्रिंट करने के लिए हम इसको फॉर लूप का यूज करेंगे और हम लोग मार्क्स डॉट लेंथ और मार्क्स डॉट रो का टाइप लेंगे ठीक है जैसे कि अगर हम लोग लिखे फॉर आई इक्वल्स टू फॉर आई इक्वल्स टू int रो सॉरी अगर मैं इस पर से int से लेता है रो और कॉलम से देखें तो इक्वल्स टू 0 ठीक है रो इज this time marks dot length लेंथ इसको प्रोवाइड कर दें हम मार्क्स डॉट लेंथ और इसके बाद अगर हम लोग लिखे रो प्लस प्लस ठीक है तो ये हो गया मेरा इसके बाद हम लोग इस फॉर लूप को करेंगे खत्म और एक कर्ली ब्रेसेस चलाएंगे उसके अंदर हम फिर से लिखेंगे फॉर इंट कॉल इक्वल्स टू 0 और इस लेस देन marks dot row marks dot row marks row sorry marks row dot length marks row dot length length ठीक है और फिर से हम यहाँ पे करेंगे कॉल प्लस प्लस और फिर हम लोग अंदर जाकर के स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर हम लोग इस चीज को खत्म करेंगे ठीक है तो ये क्या है ये एक तरीका है जिसको थ्रू हम लोग रो और कॉलम में प्रिंट कर सकते हैं ठीक है हम लोगों ने देखा कि मार्क्स 0.लेंथ क्या है 3 आया ये मेरा इसके इस इंडेक्स के अंदर का रो है ठीक है अंदर का एरे हम लोगों ने इसका लेंथ को देखा तो देखो इन रो इक्वल्स टू क्या हो गया जी ये रो है ठीक है रो इज लेस देन मार्क्स फॉर लेंथ अब इसके अंदर रो के अंदर मार्क्स रो डॉट लेंथ मार्क्स के रो का जो लेंथ हम उसको देखें यहाँ पे मेरा 3 है दोनों तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं आ रहा बाद में हम लोग का साइजेस अलग भी हो सकता है तब क्या होगा तो हम लोग उसको भी देखते हैं कि अगर अलग अलग रहा तो हम लोग उसको कैसे लेते हैं तो अब मेरा टॉपिक देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ऑफ पूरी ओके अब हम इसको देखते हैं कि अगर अलग अलग रहा तो कैसे होगा और यहाँ पे लिखा एंड मार्क्स इक्वल्स टू सॉरी और हाँ अगर हम लोगों को हम लोग का ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को नंबर ऑफ रोज है ये ठीक है ये नंबर ऑफ रोज है ये हमको लोग को कंपलसरी है जो देना है ठीक है बट ये जो है ये मेरा ऑप्शनल है इसको बाद में भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है इसको हम लोग बाद में देखना इसमें भी पैसा दे सकते हैं क्योंकि मेरा ऑप्शनल है ठीक है ये मेरा कंपलसरी है तो यहाँ पे कैसे होगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया एरर को ड्रॉ करते हैं ठीक है ये मेरा हो गया एक एरर हो गया इसका साइज है ठीक है अब मेरे को नहीं पता है कि पहले वाले का साइज क्या है तो पहले वाले का साइज मेरे को नहीं पता है तो इसका साइज हम लोग डिक्लेयर करेंगे इसका साइज भी नहीं पता इसको लोग देखेंगे इसका साइज भी नहीं पता मैं उसको कैसे देखेगा तो हमें यहाँ पे लिखता है कि मार्क्स ले रहे तो मार्क्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा न्यू न्यू हम लोगों ने इसका साइज 2 ले लिया मार्क्स 1 इक्वल्स टू न्यू न्यू
और इसका साइज हमने 3 ले लिया, ठीक है। और ये मेरा था पिछले वाले का मार्क्स 2 इक्वल्स टू म्यू इंच और इसमें साइज मैंने ले लिया 3। तो ये कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं कि ये कैसे होगा। ये अपना आंसर ये मेरा पहला रो, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लिया, न्यू इंटू, ठीक है। मतलब दो साइज का एक बन गया, दो साइज का इसके अंदर इसके अंदर क्या हुआ, सेकंड वाले के अंदर इसके अंदर बन लगा 3 साइज, ये दो 3। और तीसरे वाले के अंदर क्या होगा, मैंने इसके ले लिया, अगर इसको फोल्ड कर दूं तो ये 4 साइज का बन जाएगा, 1 3 4। ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 2, ये मेरा हो गया 3। ये हो गया मेरा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 होगा, ये होगा कॉलम 4, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि हर स्टूडेंट है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स लिया, जैसे पहला स्टूडेंट सिर्फ मैथ और साइंस लिया, दूसरा स्टूडेंट मैथ साइंस और एसएसटी ले लिया, चौथा स्टूडेंट मैथ साइंस एसएसटी और इक्वल और कुछ वैल्यू एजुकेशन नाम का कुछ सब्जेक्ट ले लिया। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अलग अलग इसका अंदर का व्यू हो, तो हम लोग इस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर मेरे को ये कॉलम नहीं पता है कितना है, तो मैं इसलिए मैं इसको देख सकती हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3D एरे। अगर हम लोग को पता है कि हमने 2D एरे कैसे लिया, तो 3D एरे इज बहुत इजी, ठीक है। मतलब मैं इसको थोड़ा सा देख लें कैसे। लेट अस कम एंड डिक्लेयर कि हम लोगों ने लिखा है इंट और लिखा है, ठीक है, 11 इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, 3 3 3, ओके। तो ये हो गया मेरा 3 साइज का एरे, क्या गया इसलिए हम इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक एरे को क्या किया, डिक्लेयर किया, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अब एक और एरे होगा जिसका साइज होगा 3, ठीक है। ये होगा 0 1 2, ऐसे ही इसके अंदर होगा और ऐसे ही इसके अंदर भी होगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, ए आ रहा है, सेकंड ये मेरा होगा ए आ रहा है, ये मेरा क्या होगा, ए आ रहा है 0। अब ये मेरा क्या होगा, इसके अंदर भी होगा आराम से। तो ये मेरा हो गया 0 1 2। तो ये मेरा क्या होगा, ए आ रहा 0 ऑफ 0, ये मोड पोजिशन है, ठीक है। अब इसके अंदर भी होगा ऐसे ही, फिर इसके अंदर होगा और फिर ये तीनों का जो रिस्पेक्टिव होगा फिर उसके अंदर भी होगा। तो हमने देखा कि ये चलिए ठीक है, यार अब 0 0 तक हम आ चुके हैं। अब ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, ये मेरा किस टाइप का, मेरा इन टाइप का, मेरा किस टाइप का, इन टाइप का, जिसके अंदर हमको इंटीजर को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। मैंने कर दिया 7 8 9, ठीक है। तो हमने इंटीजर को क्या करेंगे, स्टोर कर दिया। तो मैं ऐसे देख सकती हूँ कि मेरा क्या होगा, एरे ऑफ एरे। तो ये क्या होगा, ये मेरे होगी लॉजिकल वे, जिन्होंने 3D को देखी लॉजिकल वे। हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल में इसको हमारे मेमोरी में कैसे देखता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। ये देख रहे हैं, तो हम लोग अब आ गए यहाँ पे, हम लोग अपना एक एरे बनाएंगे। देखो तो 3D है, मतलब 3D में क्या होगा, एक एक 2D में क्या, एक 2D है, 3D में क्या होगा कि एक क्यूबाइड होता है, क्यूब क्या होता है, एक 3D होता है। तो 3D में मेरा जो होगा
वो मेरा ये वाला जो है वो 3D में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कैसे है? तो ये 3 डायमेंशन का है। जब उसको हम हटाते हैं उनके लिए एक क्यूबॉइड जैसा हो या हमने देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहता है तो स्क्रीन में हम देखेंगे कि ये 2D हो गया, ये भी एक 2D हो गया, ठीक है? और ये भी एक 2D हो गया, ठीक है? तो ये भी हो गया 2D, ये भी हो गया 2D, ये भी हो गया 3D। तो ये क्या होगा, एक 3D कैसे बनेगा? सिर्फ स्टेप होगा, ये तीनों 2D को मिला करना, ठीक है? मल्टीपल 2Ds को मिला करके मेरा एक 3D में भी शुरू होगा, ठीक है? तो हम लोग बोल देंगे कि मेरा 3D में क्या स्टोर होगा, कि मेरा 3D में ऐसे अनुमान के चलते स्टोर होगा। अदर कॉन्सेप्ट आता है कि क्या हम एरे को बस हम लोग ऐसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपको हमेशा हम लोग को लेना ही पड़ेगा क्या, एरे को कोई और फॉर्म में नहीं कर सकते क्या डिक्लेरेशन? तो हम लोग एक टॉपिक देखते हैं जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, बट इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अनदर वे ऑफ एरे डिक्लेरेशन इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने वन डे ऑलरेडी देख के रखा है कि अगर हम लोग कर रहे हैं कि इंट करली स्क्वायर ब्रैकेट्स roll nums equals to new int 3 ये कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ने इसको कैसे देखा था कि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इसको लिखना हमको डिक्लेयर करना तो roll nums of 0 equals to 3 ऐसे ही roll nums का equals to 4। तो इसको हम दूसरे में हम लोग इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंट वॉल्यूम्स इक्वल्स टू पहले मैसेज के अंदर डालेंगे 4,5,6 और ये मेरा हो जाएगा डिक्लेयर। अगर हम कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कुछ देने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग 2D में देंगे इसके पास देंगे इंट दिस marks equals to curly braces के अंदर मैं क्या करना है five comma six curly braces के अंदर फिर से curly braces 6,9,19 अब तक curly braces खत्म। इसलिए मैं हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं विथ साइज। तो अब हम लोग थोड़ा सा VS कोड में चलते हैं तो इस प्रोग्राम्स को एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो लेट्स गो टू आवर VS कोड। हाँ, तो ये रहा मेरा मल्टी डायमेंशनल एरे का कोड जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।